घर में शादी के कारण नमन 4 दिन कॉलेज नहीं जा पाया। भले ही शादी दीदी के देवर की थी और उसमें कोई धूम धड़ाका भी नहीं हुआ था, तब भी नमन के लिए तो बहुत काम था। परिवार के लोगों को जो भी बाजार से मंगवाना होता चुपके से नमन से ही मंगवाते थे। अगर ऊंची आवाज में कहते कि यह चीज चाहिए तो यजमानों में से ही कोई लेने दौड़ जाता। पड़ोसी यजमानों ने पंडित जी के न चाहते हुए भी अपना बहुत सारा पैसा लगा दिया था। इसलिए पंडित जी और उनका परिवार नहीं चाहते थे कि बाहर वालों का और अधिक पैसा खर्च हो इस शादी में। नमन को क्लास में जाने की जल्दी थी। वह चाहता था कि पिछले दिनों जो पढ़ाया गया है उसके कुछ नोट्स ले ले दोस्तों से। वह कैंपस की ओर जा ही रहा था कि तभी उसे झाड़ी के पास से कराहने की आवाज सुनाई दी। नमन ठिठक गया। कराह को टोहता हुआ वह वहां पहुंच गया जहां एक लड़का औंधा पड़ा हुआ था। नमन ने उसे पलटा तो पाया कि वह उसके जूनियर बैच का राहुल है। राहुल को हिलाया डुलाया तो उसने थोड़ी सी पलकें खोली। क्या हुआ तुम्हें राहुल, बीमार हो क्या? नमन ने पूछा, लेकिन पूछते पूछते ही वह समझ रहा था कि मामला बीमारी का कम और नशे का ज्यादा लगता है। अब नमन को कई चिंताएं एक साथ सताने लगीं। एक ओर अपनी क्लास का समय हो रहा था, दूसरी ओर एक मनुष्य को उसकी मदद की आवश्यकता थी। सबसे बड़ी चिंता यह थी कि प्रशासन को पता चलेगा कि राहुल नशा करके कॉलेज आया था तो उसे निकाल ही देंगे। यह दबाव भी बन रहा था कि तुरंत चिकित्सा न मिलने से राहुल की हालत कहीं और अधिक न बिगड़ जाए। ये सारी चिंताएं उस पर इतना हावी हो गईं कि वह खुद पसीना पसीना हो गया। घबराकर उसने अपने दोस्त मयंक को फोन किया। बहुत धीमी आवाज में उसे अपने पास आने को कहा। थोड़ी देर में ही मयंक बुलेट लेकर आ गया था। नमन ने राहुल को मयंक के पीछे बिठाया और खुद वह राहुल के पीछे बैठा, इस तरह उसे संभाल कर कि वह गिर न पड़े। राहुल को अस्पताल पहुंचाया, भर्ती कराया। फिर समस्या का सिरा पकड़कर दोनों ही सोचने लगे, कॉलेज में क्या कहेंगे राहुल के बारे में। अगर एक बार किसी को पता चल गया कि वह नशा करता है तो सब तक बात पहुंच जाएगी और उस पर अत्याचार होने लगेंगे। कोई ताना मारेगा, कोई उससे दूर भागेगा, कोई राहुल से बात नहीं करेगा तो कोई उससे नशीली चीजों की मांग ही करने लगेगा। कॉलेज प्रशासन की नजर में भी वह खटकने लगेगा। हर समय शक की सुई उसकी ओर होगी। यह भी हो सकता है कि राहुल को निकालने का मौका ही ढूंढते रहें कॉलेज वाले। इस तरह की बातों से तो वह और भी असहज हो जाएगा और अधिक घबराहट बढ़ जाएगी तो राहुल मनोबल ही जुटा नहीं पाएगा। तब उसका भला कैसे हो सकता है? नशा छुड़ाने के लिए तो दवा के साथ साथ मनोबल भी चाहिए और दूसरों का सपोर्ट भी चाहिए, सहयोग चाहिए। मयंक और नमन दवा आदि की व्यवस्था करने के बाद बहुत देर तक इन्हीं समस्याओं पर सोचते और बतियाते रहे। डॉक्टर्स से और दूसरे मेडिकल स्टाफ से भी उन्होंने बात की। शाम होने को आई लेकिन कोई ठोस निर्णय ले नहीं पा रहे थे वे लोग। मयंक के रिश्तेदार के दोस्त एक डॉक्टर थे। आखिर उनकी शरण ली गई। उन्होंने फोन पर जितना भी समझाया, मयंक और नमन उन सब बातों को बड़े गौर से सुनते रहे, याद भी करते रहे। आखिर में डॉक्टर साहब ने कहा कि बाकी मुझ पर छोड़ दो। यह आखिरी बात दोनों की ही समझ में नहीं आई। इन पर क्या छोड़ेंगे? ये क्या करेंगे? राहुल की देखभाल करने तो आएंगे नहीं डॉक्टर साहब। दवा इलाज तो हो ही रहा है यहाँ। जो इन्हें समझाना था अच्छे से हमको समझा ही चुके हैं। फिर भला यह क्यों बोला उन्होंने कि बाकी मुझ पर छोड़ दो। इसी तरह शाम हो गई थी। डॉक्टर ने उन दोनों को ही घर जाने के लिए कह दिया था। नमन जब अपने घर पहुंचा तो सब चिंता में इधर उधर घूमते दिखाई दिए थे। सबको एक ही चिंता कि आखिर यह लड़का गया कहाँ। वे लोग बार बार नमन का फोन मिला रहे थे और फोन व्यस्त आ रहा था या स्विच ऑफ मिल रहा था। नमन ने पूरा किस्सा विस्तार से सबको सुनाया। उसे थोड़ा डर भी लग रहा था, खास तौर से अपनी मम्मी से। नमन की बात पूरी हुई तो मम्मी ही सबसे पहले बोल पड़ी। पुण्य का काम किया है बेटा तुमने। कॉलेज का एक दिन का हर्जा भले ही हो गया, पर एक जीवन बचाने के लिए तो यह कोई नुकसान भी नहीं है। चलो नमन बेटा,
हाथ मुंह धो और खाना खा लो। मम्मी और आरती रसोई की ओर गईं तो नमन ने पंडित जी की ओर देखा। उनका ध्यान अपनी तरफ पाकर उसने डॉक्टर से फोन पर हुई बात बताई और पूछा क्या मतलब रहा होगा उनका। क्यों बोले होंगे डॉक्टर साहब की बाकी मैं देख लूंगा। आंखें मूंद कर तनिक चिंतन कर पंडित जी बोले जरूर उन्होंने कागजी मुद्दे पर बोला है। कॉलेज में राहुल के बारे में क्या बताएंगे, यही तुम्हारी मुख्य समस्या थी ना। तो डॉक्टर साहब उसी तरह से प्रमाण पत्र बनवा देंगे जिससे यह स्पष्ट न हो कि लड़का नशेड़ी है। नमन को बड़ी राहत मिली। अगर ऐसा हुआ तो पूरे दिन की मेहनत सफल समझो। अगले दिन स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर साहब का सच में यही आशय था, यही मतलब था उनका कि वे अस्पताल वालों से बात कर लेंगे। आखिर तो खग ही जाने खग की भाषा। इस तरह सबने शुभ ही सोचा था तो शुभ ही होता चला गया। धीरे धीरे राहुल का नशा छूट गया। वह नमन का बहुत अच्छा दोस्त तो बना ही, साथ ही उसे भी पंडित जी के घर में अपने घर जैसा स्नेह और अपनापन मिलने लगा था। यही तो कमी थी उसके जीवन में। अपनत्व की कमी ने ही उसे नशेड़ी बना दिया था। आत्मीयता मिली, परिवार मिला तो नशा पुरानी कहानी हो गया।